झारखंड के जंगलों के बीच मौजूद भारत का अदृश्य लंदन। जी हाँ दोस्तों, लंदन भारत में भी है। आप तो चौंक गए होंगे ये बात सुनकर, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं इस अद्भुत लंदन के बारे में। दोस्तों, आपका स्वागत है लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पहुंचेंगे। दोस्तों, भारत का पूर्वी राज्य झारखंड अपनी विभिन्न जनजातियों के लिए जाना जाता है। भारत की एक बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जंगलों पर निर्भर है। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के साथ झारखंड उन क्षेत्रों में आता है जहाँ एक बड़ी आबादी आधुनिकीकरण से कोसों दूर है। यहाँ का एक बड़ा आदिवासी समाज लंबे समय से अपनी लोक संस्कृति परंपराओं को संजोकर रखने का काम कर रहा है। खनिज संपदा से संपन्न इस वन प्रदेश को भारत का रूर यानी कि जर्मनी का खनिज प्रदेश भी कहा जाता है। ये है भारत के वन प्रदेश झारखंड का संक्षिप्त विवरण। जंगलों के बीच मौजूद एक अदृश्य स्थान जिसे भारत का मिनी लंदन कहा जाता है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। राजधानी शहर रांची से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर है भारत का मिनी लंदन। इस कस्बे का नाम मैक्लुस्की गंज है, जिसे कभी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ने बसाया था। यहाँ भारी संख्या में एंग्लो इंडियन रहा करते हैं, जिनकी आबादी समय के साथ साथ गिरती चली गई। हालांकि यहाँ अब भी एंग्लो इंडियन लोगों को देखा जा सकता है। झारखंड के जंगलों के बीच इस खूबसूरत कस्बे को बसाने का काम किया था कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने। यहाँ की जमीन 1930 में रातू महाराज से लीज पर ली गई थी। आज का मिनी लंदन करीब 10,000 एकड़ की जमीन पर फैला है, जो अब एक खूबसूरत पर्यटन स्थल बन चुका है। मैक्लुस्की गंज शहर की नींव अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की नाम के एक एंग्लो इंडियन व्यापारी ने रखी थी, जहां रहने के 300 से ज्यादा खूबसूरत बंगलों का निर्माण करवाया गया था। यहाँ का समाज पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करता था, इसीलिए उनका रहन सहन और बात करने का ढंग पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित था, जिसे बाद में मिनी लंदन कहा जाने लगा। इस प्रदेश के बसने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि टिमोथी मैक्लुस्की जब पहली बार यहाँ आया तो वो यहाँ की प्राकृतिक आबो हवा को देखकर मोहित हो गया और उसने एंग्लो इंडियन परिवारों को बसाने की जिद ठान ली। 1930 में आई साइमन कमीशन की रिपोर्ट में एंग्लो इंडियंस का कोई जिक्र नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह इनकी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया था, जिस कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी बीच टिमोथी मैक्लुस्की ने तय किया कि वो भारत में ही अपने समाज के लोगों के लिए रहने की व्यवस्था करेगा और फलस्वरूप मैक्लुस्की गंज अस्तित्व में आया, जिसके बाद कई बड़े धनी एंग्लो इंडियंस परिवारों ने यहाँ बंगले बनाना शुरू किया और देखते ही देखते ये खूबसूरत शहर में परिवर्तित हो गया। दोस्तों, खुशहाल मैक्लुस्की गंज उस दौर से भी गुजरा जब यहाँ से लोग दूसरी जगह पलायन करने लगे थे। मैक्लुस्की ने करीब 2 लाख एंग्लो इंडियंस को यहाँ बसने का न्योता दिया था, जिसमें से 300 परिवार यहाँ कर बसे। लेकिन धीरे धीरे पलायन के बाद संख्या सिमट कर 20 रह गई। यहाँ से ज्यादातर परिवार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के अन्य शहरों में जाकर बस गए। खाली बंगले भूत बंगलों जैसे लगने लगे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब बचे परिवार इस शहर को फिर से आबाद करने लगे, जिसके बाद यहाँ कई स्कूल खोले गए, सड़कें बनवाई गई और जरूरतों के सामान की दुकानें भी लगने लगी। भले इस शहर की आबादी में गिरावट आई है, लेकिन अब ये जगह एक खूबसूरत पर्यटन गंतव्य के रूप में उभरी है। सैलानियों के लिए यहाँ के ज्यादातर बंगलों को गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया गया। दुगा दुगी नदी और जागृति विहार कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर्यटक ज्यादा जाना पसंद करते हैं। यहाँ पर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। यहाँ एक डॉन बॉस्को एकेडमी भी है। नई जगहों की तलाश में पर्यटक यहाँ घूमने का प्लान बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मैक्लुस्की गंज पहुँचना चाहते हैं तो ये कस्बा झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर है। रांची से यहाँ तक के लिए बस और ट्रेन आती है। रेल मार्ग के लिए आप मैक्लुस्की गंज रेलवे स्टेशन और हवाई मार्ग के द्वारा भी रांची हवाई अड्डे का सहारा लेकर यहाँ पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जुड़ी हुई भारत के मिनी लंदन से। आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखते रहें प्रिया ट्रैवल लाइव।